अयोध्या पावनपुरी ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे मानो भगवान स्वयं अपने ऐश्वर्य के संग में सारा रस लेकर अवतरित हो गए। रात्रि भगवान से मिलने आ गई हो। ये रात्रि को रात्रि भजन का, आनंद का, स्मरण का, बैठने का, चर्चा करने का, हंसने का, अनेक प्रसंग रात्रि के समय होता है। जिसकी जैसी रुचि होती है वो रात्रि का वैसा ही उपयोग कर लेता है। उपयोगिता सबको अपने अपने व्यवहार विहार अनुसार होती है। अब अयोध्या धर्म धुरंधर महाराज की नगरी है। आनंद की वृष्टि हो रही है। धरती पर बैठे हैं हम आप तो, अरे भाई साहब उनके घर में स्वर्ग का सुख है। स्वर्ग कभी गए हैं का? स्वर्ग में बहुत सुख नहीं है। ये कल्पना ही करना ठीक नहीं है कि स्वर्ग में सुख है। स्वर्ग क्या है? ये पंक्तियां गुरुदेव भगवान की दर्शन करिए। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गए। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बन के बालक सलोना अवध भूप का, बन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नयनों में अब सुख छाया। मेरे नयनों में अब सुख छा गया। आज बिहसी दिशाएं कमल खिल गए। आज बिहसी दिशाएं कमल खिल गए। टिमटिमाते दिए सभी जल गए। टिमटिमाते दिए सभी जल गए। आज परियों ने मंगल सजाए मुदित। आज परियों ने मंगल सजाए मुदित। मन अनोखा नया चंद्रमा पा गया। मन अनोखा नया चंद्रमा पा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। कोकिलाओं ने घोड़ा सुरस कुंज में। कोकिलाओं ने घोड़ा सुरस कुंज में। रागिनी छाई मंगल की अली गुंज में। रागिनी छाई मंगल की अली गुंज में। भाग्य के उन छबीले कलश में अहो। भाग्य के उन छबीले कलश में अहो। प्रेम का पुण्य
बरसा गया, प्रेम का पुण्य तेरो बरसा गया। स्वर्ग करते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। निगम को गम, शुद्ध मन को सुगम, जो निगम को पदम, शुद्ध मन को सुगम, एक सरगम मनोरम विषम और विषम, एक सरगम मनोरम विषम और विषम। दास गिरिधर की दृग तुलिका पर वही, दास गिरिधर की दृग तुलिका पर वही, अपनी सुंदर मधुर चित्र लहरा गया, अपनी सुंदर मधुर चित्र लहरा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने बार बार हम लोग स्वर्ग को अच्छा बताते हैं। अच्छा कोई मर जाए स्वर्गीय श्री, इतना जगह, यहाँ सोफा तो बैठने को खाली नहीं है, स्वर्ग में कहाँ की जगह खाली है? 200 लोग वीआईपी आ जाएं तो सोफा और मंगाना पड़ता है, विद्यालय से ऑफिस से मंगाना पड़ता है, और जिसको देखो वही स्वर्गवासी स्वर्गवासी। अरे भाई पुष्पक विमान है क्या कि आप जाएंगे तो एक सीट खाली रहेगी वहां? हर मनुष्य को उसके कर्म अनुसार व्यवस्था कुछ दिन के लिए प्राप्त होती है। यहाँ कथा में वीआईपी लोग आवे और बैठने को जगह न दो तो 10 मिनट बाद चले जाते हैं। तो स्वर्ग में क्या खड़े रहेंगे जाके? वहाँ उतनी ही कुर्सी सोफे लगते हैं जिनको बैठने का योग्यता प्राप्त है। सबके लिए सोफा कुर्सी नहीं है। स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जो अत्यधिक पुण्यशाली लोग होते हैं वही वहां प्रस्थान करते हैं और तब तक रहते हैं जब तक उनका पुण्य स्थिर रहता है, नहीं तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका वसंती। पुण्य का फल प्राप्त हो गया तो फिर जाना पड़ेगा। बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार होटल की व्यवस्था है। चेक इन चेकआउट, चेक इन 10 बजे, चेकआउट 12 बजे, 2 घंटे की छूट है। यदि आप 4 के बाद रुकेंगे तो अगले दिन का टैरिफ शुरू हो जाएगा। ठीक चिंतन ये करना चाहिए कि क्या हमारे पास इतनी पुण्य प्रॉपर्टी है कि हम वहां जाकर के बैठे रहेंगे। मेरा एक निवेदन है, मनुष्य मात्र को चाहिए
कि वो ये करे। क्या क्या करे? 4 काम करे। पहला, धर्म संग्रह करे। एक व्याख्या आगे करेंगे। दूसरा, धर्म समन्वित होकर ही अर्थोपार्जन करे। तीसरा, शुचिता पूर्वक शास्त्र पुराण स्मृति वेद भगवान की आज्ञानुसार इंद्रियों पर संयम रखते हुए 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग अथवा तो उपभोग करे, विषयों का, विकारों का संग्रह न करे। और चौथा, मुक्ति अथवा भुक्ति, मोक्ष या भक्ति के लिए इन तीनों के साथ समन्वित होकर प्रयत्न करे। ऐसा जो करता है उसी को थोड़े दिन तक मोक्ष में स्थान प्राप्त होता है। जो अपने में ही परेशान है, संग्रह में परेशान है, धर्म का तो ध्यान ही नहीं है, संग्रह में लगा है, संसार का सामान जुटाए पड़ा है, वो सामान जो उसका नहीं है। संसार का जितना सामान है संग्रह करने वाले का नहीं होता है, क्योंकि एक मनुष्य को चाहिए कितना। विद्यार्थी को क्या संग्रह करना? अब तो विद्या संग्रह करना। कैसे? जब प्रभु गुरुकुल जाएंगे तो वो बताएंगे। गृहस्थ को क्या करना? धर्म संग्रह करना। विद्यार्थी को धर्म संग्रह नहीं करना, गृहस्थ को धर्म संग्रह करना। विरक्त को क्या करना? त्याग संग्रह करना है। सन्यासी को क्या करना? ज्ञान संग्रह करना है, ज्ञान में अवस्थित रहना है। प्रपंच में नहीं, सोची गृहीज मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोची जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग।